Good morning, बच्चों. Today we are going to start computers chapter first, computer network of 8th class. तो let's start our lesson. तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर्स का कंप्यूटर नेटवर्क्स. क्या है कंप्यूटर नेटवर्क्स? आप लोगों ने ये वर्ड तो सुना ही होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को या बहुत सारे डिवाइसेस को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्शन की हेल्प से हम आपस में डाटा शेयर करते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से. तो अपना लेसन हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं देखते हैं. फर्स्ट है हमारा स्टेट अबाउट डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है और नेटवर्किंग क्या है. सेकेंड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी हमें नीड क्यों पड़ी, ज़रूरत क्या थी हमें, किस लिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप किया. थर्ड पॉइंट हम इस चैप्टर में जानेंगे डिस्क्राइबिंग वेरियस एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क्स की कौन कौन सी एडवांटेज हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नो हाउ टू क्रिएट ए कंप्यूटर नेटवर्क, कि एक कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट टेल अबाउट डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर. जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट तरीके से होता है, यानी नेटवर्क जो हम बनाते हैं वो अलग अलग तरह से बना सकते हैं. तो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के जो आर्किटेक्चर हैं वो कौन कौन से हैं नेटवर्किंग के, वो हम देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से उसकी टाइप्स हैं वो हम देखेंगे. नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे कि अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, कि नेटवर्किंग के अंदर जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं उनको हम जानेंगे, उनके यूज़ को हम जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. नाउ-ए-डेज इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट चैनल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन. आज के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसमें जो सबसे ज़्यादा चैनल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है हमारा इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से हम विद इन सेकेंड और मिली सेकेंड अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं. इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब एक पॉइंट आएगा इंटरनेट क्या है. इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क्स का एक का कनेक्शन होता है या कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड हाउ दे आर हेल्पफुल फॉर अस. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, कि हम कंप्यूटर नेटवर्क क्या हैं और जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है. लेट्स गेट स्टार्टेड. आओ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है और नेटवर्किंग क्या है ये हम देखेंगे. ठीक है. तो डाटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिजिटल डाटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. डाटा कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने डिजिटल डाटा को, वो डाटा जो हमारे डिजिटल फॉर्म में है उसको ट्रांसफ़र करते हैं किन्हीं भी दो कंप्यूटर्स के बीच में. और हम ये जो ट्रांसफ़र है डिजिटल डाटा का दो कंप्यूटर्स के बीच में वो किसकी हेल्प से करते हैं, नेटवर्किंग की हेल्प से करते हैं. नेटवर्किंग इज़ द सेटअप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन. अब नेटवर्किंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. नेटवर्किंग इज़ ए सेटअप, ये एक ऐसा सेटअप है किसका, कंप्यूटर नेटवर्क्स का, फॉर डाटा कम्युनिकेशन. डाटा के कम्युनिकेशन के लिए यानी डिजिटल डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया है कंप्यूटर नेटवर्क्स का. इस सेटअप को, कंप्यूटर नेटवर्क्स के सेटअप को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं.
द इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आप लोग अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये कंप्यूटर है, ये हमारा एक और डिवाइस है, ये लैपटॉप है, ये आईपैड है, कुछ आईफोन्स हैं और कुछ और डिवाइसेस हैं। ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो दिस इज़ नेटवर्किंग। क्या है ये? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? एक ऐसा सेटअप है जिसमें हमारे बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्सेज। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और इसकी हेल्प से हम, इस कनेक्शन की हेल्प से हम अपने डाटा और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। रिसोर्सेज क्या है? जैसे एक फ़ाइल है, एक कंप्यूटर पे हमारी वो फाइल स्टोर है, उसे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, जो कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में कनेक्टेड है उन सभी पर यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर हेल्पफुल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड वेरियस रिसोर्सेज ओवर ए नेटवर्क। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमारी कैसे हेल्प करता है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं हम इसमें, और वेरियस रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारे उस नेटवर्क में कनेक्टेड है। जैसे आपने ऊपर पिक्चर में देखा था कि मोबाइल भी था, लैपटॉप भी था, आईपैड था, कंप्यूटर था और भी बहुत सारे डिवाइसेस थे, वो सारे उस नेटवर्क में कनेक्टेड थे। तो उन रिसोर्सेज को हम सबको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से। दे कनेक्ट कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, पेरिफेरल्स एंड इवन आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दे कनेक्ट यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है हम उसमें क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं? कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल्स को कनेक्ट करते हैं, पेरिफेरल यानी और भी अदर डिवाइसेस जो नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं, और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या अपने कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। इन सारे डिवाइसेस को भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कौन कौन से डिवाइसेस या क्या कर सकते हैं। शेयरिंग ए प्रिंटर, एक प्रिंटर को हम शेयर कर सकते हैं, यानी एक नेटवर्क है हमारा, उसमें 10 कंप्यूटर्स हैं लेकिन हमने प्रिंटर एक ही अटैच किया हुआ है, तो उसी एक प्रिंटर को हम 10 के 10 कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं प्रिंट आउट लेने के लिए ओवर ए नेटवर्क। यानी एक प्रिंटर को शेयर किया जा सकता है किसी भी नेटवर्क पे। अलाउ अस द कंप्यूटर्स टू प्रिंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी अगर 10 में से हमें किसी भी कंप्यूटर से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वी कैन प्रिंट फ्रॉम दैट सिंगल प्रिंटर फ्रॉम ऑल द कंप्यूटर्स, ऑल 10 कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स और वर्क स्टेशन, और जितने भी कंप्यूटर्स हमारे एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उन सारे कंप्यूटर्स को हम या तो नोड्स कहते हैं या फिर वर्क स्टेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नोड्स या वर्क स्टेशंस। तो डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में कि व्हाट आर नोड्स और वर्क स्टेशंस। तो नोड्स या वर्क स्टेशंस क्या होते हैं? वो कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स इज डन बाय केबल्स, कनेक्टर्स और वायरलेस मीडियम। जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स के बीच में किसी भी नेटवर्क के अंदर, उससे हम किसकी हेल्प से वो कनेक्शन स्टेब्लिश होते हैं? उसमें हम केबल्स का, कनेक्टर्स का और कुछ कनेक्शंस वायरलेस मीडियम से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि वे बहुत सारे आपके सिस्टम्स हैं और ये एक नेटवर्क से कनेक्ट है। ये एक पूरा का पूरा आपका एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ARPANET। ARPANET क्या था? ये फर्स्ट लॉन्च किया गया था इंटरनेट, दैट वाज ARPANET। ARPANEट लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल नेटवर्क ऑन 29 अक्टूबर 1969। तो व्हाट वाज ARPANET? ARPANEट वाज द फर्स्ट नेटवर्क, या फिर हम इसको इंटरनेट भी बोल सकते थे उस टाइम का, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 29 अक्टूबर 1969। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा एडवांटेजेस ऑफ
नेटवर्क कि हमारा जो हम जो नेटवर्क्स बनाते हैं, जो भी हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, उनकी एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करते हैं हम ऐसा, इनका फ़ायदा क्या होता है। तो लेट्स सी दिस। द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर एज फॉलोज। ये आपकी मेजर एडवांटेजेस हैं किसकी, नेटवर्क्स की। फर्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन एंड फाइल शेयरिंग। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर फाइल्स को शेयर कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग। जो रिसोर्सेज हमने उस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करें, हम उनको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनका यूज़ सभी कंप्यूटर्स पे किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इजी कम्युनिकेशन। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। हम नेटवर्क्स के अंदर बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट बेनिफिट। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में हमें कॉस्ट बेनिफिट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हम वन बाय वन अब इनको एक बार देख लेते हैं सारे के सारे पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, information and file sharing. You can share file data and information with the other users on the network and can save time and effort. एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी फाइल है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम उसे एक ही कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं और हमें जितने भी कंप्यूटर्स हमारे इस नेटवर्क में कनेक्ट हैं उनमें से किसी भी कंप्यूटर को अगर उस फाइल या इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से उसको शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमें एडवांटेज मिलता है कंप्यूटर नेटवर्क का। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग। जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि लेट्स अज्यूम वी हैव 10 कंप्यूटर और 100 ऑफ कंप्यूटर्स। मान लीजिए 100 कंप्यूटर्स हैं, वो एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बट वी हैव ओनली 1 प्रिंटर। उस नेटवर्क में एक ही प्रिंटर है, तो 100 के 100 जितने भी आपके सिस्टम्स हैं या कंप्यूटर्स हैं वो एक सिंगल प्रिंटर की हेल्प से कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, रिसोर्स शेयरिंग हो गया। यू कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर। हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स अमॉन्ग द कनेक्टेड यूजर्स। जितने भी कनेक्टेड यूजर्स या कंप्यूटर्स हैं उन सब में हम इन रिसोर्सेज का शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इजी कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन कम्युनिकेट वेरी एफिशिएंटली विद ईच यूज़र रेजिडिंग एट डिफरेंट लोकेशंस यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स, चैट्स etc. हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से अदर यूजर्स से भी, और वो यूज़र्स चाहे किसी भी लोकेशन पे हो। और वो जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, ईमेल की हेल्प से, न्यूज़ ग्रुप्स की हेल्प से या फिर चैट की हेल्प से भी हम लोग ये कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कि हमने बताया कि हमें पूरे नेटवर्क में फ़ाइल को हर एक कंप्यूटर पे सेव करने की नीड नहीं है। हम किसी भी पर्टिकुलर एक ही कंप्यूटर पे उस फाइल को सेव कर सकते हैं और बाकी के सारे नेटवर्कों से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। यू कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड फाइल ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड कैन शेयर देम एज नीडेड। हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत हम उससे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नो नीड टू स्टोरेज कॉपीज़ ऑफ फाइल्स इन्फॉर्मेशन ऑन द इंडिविजुअल यूजर। तो इस तरह से हमें एक फ़ाइल की कॉपीज़ को सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, यानी कि मान लीजिए 10 कंप्यूटर है हमारे पास, तो 10 के पास हमें उस फाइल को सेव करने की नीड नहीं है। हम एक ही पे उसको सेव करते हैं, सारे कंप्यूटर से यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे उसकी कॉपी, फाइल की कॉपी या इन्फॉर्मेशन की कॉपी को हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट बेनिफिट। यू कैन शेयर सॉफ्टवेयर ओवर द नेटवर्क
इंस्टेड ऑफ बाइंग एन इंडिविजुअल लाइसेंस कॉपी ऑफ ऑल द यूजर्स। जैसे हमने अभी रिसोर्सेज को देखा कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, सेम हम सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, और इंस्टेड ऑफ बाइंग एन इंडिविजुअल लाइसेंस्ड कॉपी फॉर ऑल द यूजर्स। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे यूजर्स के लिए अलग से इंडिविजुअली सबके लिए लाइसेंस्ड कॉपी किसी सॉफ्टवेयर की लें, हम एक ही सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और उसी को हर जगह शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एडवांटेज, दैट इज सिक्योरिटी। यू कैन अप्लाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फाइल एंड प्रोग्राम सो दैट नो अनऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस देम। यू कैन अप्लाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। नेटवर्क के अंदर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं सभी फाइल एंड प्रोग्राम्स पे, जिससे कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है, कोई इलीगली उसे यूज़ ना कर सके। अगर कोई ऑथराइज है तो ही उसे यूज़ करेगा, अगर अनऑथराइज पर्सन होता है तो सिक्योरिटी की हेल्प से हम उसको सेव कर सकते हैं। तो दीज वर सम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए उनकी नीड होती है, तो उनको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर लिस्टेड बिलो। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में NOS भी बोलते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपको सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी हेल्प से हमारा जो कंप्यूटर है वो एक उसको प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके ऊपर वो काम कर सकता है। तो इसीलिए जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल हमारे डिवाइसेस अटैच होते हैं किसी नेटवर्क के अंदर, वो बहुत अच्छे से काम कर सकें, इसके लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है, दैट इज़ NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। A network operating system is designed for supporting connected workstations। जितने भी वर्कस्टेशंस, जो कि आपको पता है वर्कस्टेशंस क्या होते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स जो किसी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, दैट आर वर्कस्टेशंस। तो सारे जो कनेक्टेड वर्कस्टेशंस हैं वो अच्छे से काम करें, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये वर्कस्टेशंस अच्छे से काम करें, उसमें जो फाइल्स हैं वो अच्छे से काम करें, डाटा अच्छे से शेयर किया जा सके, रिसोर्स की शेयरिंग हो सके, एप्लीकेशंस को शेयर किया जा सके किसी भी नेटवर्क के ऊपर, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है हमारा NOS। NOS manages multiple requests from the connected systems and provide the necessary security in a multi-user environment। जो हमारा NOS है वो क्या काम करता है, वो मैनेज करता है किसको, मल्टीपल रिक्वेस्ट को। जो रिक्वेस्ट जितने भी हमारे कंप्यूटर्स या जो जितने भी सिस्टम्स हमारे नेटवर्क में कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, उनके पास से जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं उन सबको मैनेज करता है हमारा NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम एक मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में, बहुत सारे यूज़र हैं हमारे उस नेटवर्क में, उसमें काम कर रहे हैं, तो यहाँ हमें ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। क्या, NOS। NOS ऑफर्स ए मैसेजिंग सिस्टम एज वेल एज नेटवर्क मैनेजमेंट। एक मैसेजिंग सिस्टम से ये काम करता है नेटवर्क को मैनेजमेंट करने के लिए। सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, लाइनक्स, मैक। कुछ NOS के एग्जाम्पल हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर है हमारा, लाइनक्स है, मैक है। ये क्या है हमारे NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा नेटवर्क का, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC जिसको हम बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC ऑल्सो नोन एज नेटवर्क एडेप्टर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC को हम नेटवर्क एडेप्टर भी कहते हैं, इज ए डिवाइस विच अलाउ ए कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम जो बाकी के कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हमें कम्युनिकेट करना है तो भी हमें NIC की ज़रूरत पड़ती है, और किसी नेटवर्क का हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से भी अगर कनेक्ट करना है
तो या कम्युनिकेट करना है तो भी हमें NIC की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। अ यूनिक हार्डवेयर एड्रेस और नोन एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज़ प्रोग्राम्ड ऑन ईच कार्ड चिप। और ये जो कार्ड होता है या ये जो चिप होती है, इसके ऊपर एक यूनिक एड्रेस प्रोग्राम होता है, यूनिक हार्डवेयर एड्रेस। और वो एड्रेस किसका होता है? उस हार्डवेयर का होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जो यूनिक एड्रेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस कहते हैं। थ्रू दिस कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। यानी हर एक हार्डवेयर जो उसके अंदर अटैच होता है उन सब का एक क्या रहता है कि एक इंडिविजुअल और यूनिक एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से वो कम्युनिकेट करते हैं और इनको क्या करते हैं? इसी यूनिक एड्रेस की हेल्प से आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सिस्टम है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ NICs। NICs कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, वायर्ड NIC और वायरलेस NIC। वायर्ड NIC का मतलब होता है वायर, जिसमें एक वायर का यूज़ होता है, वायरलेस विदाउट वायर। वायर्ड NIC आर केबल्स एंड कनेक्टर्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू ए कंप्यूटर। डाटा इज ट्रांसफर्ड वाया केबल्स। इसमें क्या होता है कि जो हम केबल्स और कनेक्टर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, किसी भी नेटवर्क में हम 2 कंप्यूटर्स को या ज़्यादा कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट करते हैं उसके लिए हम केबल और कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं, और डाटा को इन्हीं केबल्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायरलेस NIC। जैसे कि नाम से हम समझ सकते हैं, वायरलेस NIC एक ऐसा NIC है जिसमें कोई वायर यूज़ नहीं होती। तो क्या यूज़ होता है? वायरलेस NICs आर रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। इनमें क्या होती है? रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, इस टेक्नोलॉजी पे बेस है। एंड कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स यूजिंग एंटीनाज। और एंटीनाज की हेल्प से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, दिस इज़ वायर्ड NIC। इसमें वायर की हेल्प से कनेक्शंस होते हैं। एंड ये क्या है? हमारा वायरलेस NIC। इसमें ये जो आपको दिखा रखा है, दिस इज़ एंटीना। इसमें से रेडियो वेव निकलती हैं, उनकी हेल्प से कनेक्शन होता है किसके बीच में? 2 डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ नेटवर्क डिवाइस। व्हाट इज़ नेटवर्क डिवाइस है हमारा। तो नेटवर्क डिवाइस देख लेते हैं हम। नेटवर्क डिवाइसेस, ओके। अभी हमने देखा है मेजर कंपोनेंट्स में NOS देखा है, NIC देखा है। इसमें आगे है नेटवर्क डिवाइसेस हैं, आपकी कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इसे देख लीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए